भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ईरान ने किया, जिसको फारसी आक्रमण भी कहते हैं। उसके बाद यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद शक्को पहलवों ने भारत पर आक्रमण किया। इन सब पर हमने वीडियो बना रखी है, पहले ही वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उसके बाद भारत पर कुषाण जाति ने आक्रमण किया। आज हम भारत पर हुए कुषाणों के आक्रमण के बारे में बताने वाले हैं। ये सभी मध्य एशिया की लड़ाकू जातियां थी। इनकी कोई सभ्यता, कोई संस्कृति, कोई स्थायी निवास नहीं था। इनमें हियंगनु यानी कि हुन, बू सुन सई यानी कि शक और युहेंची जिसको तोखरी, तुरुस्क जिन्हें भारत में कुषाण के नाम से जाना जाता है, प्रमुख थी। इन सभी ने भारत पर समय समय पर कई आक्रमण किए और भारत के एक बड़े भूभाग पर शासन किया। इनके सभी आक्रमणों की वीडियो हमने बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उनको जरूर देखना। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसी वीडियो बनाने के लिए इतिहास की विभिन्न पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, काफी मेहनत लगती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आइए जानते हैं विस्तार से कुषाणों के आक्रमण के बारे में। चीनी ग्रंथों से ज्ञात होता है कि लगभग 165 ईसा पूर्व में कानसू यानी कि पश्चिमोत्तर चीन प्रांत में युहेंची नाम की जाति रहती थी। पड़ोस की हियंगनु जाति ने उन्हें परास्त कर वहां से निर्वासित कर दिया। युहेंची जिसको कुषाण कहते हैं, वहां से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़े और यहां से रास्ते में इली नदी की घाटी पर इन्होंने वू सुन जाति को हराया और दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ते रहे और सीर दरिया की घाटी में पहुंचकर इन्होंने शक्को को हराया। इसी बीच वू सुन जाति के मृत राजा के लड़के ने हियंगनु जाति की सहायता से युहेंचू यानी कि कुषाण, युहेंची यानी कि कुषाण लोगों को वहां से खदेड़ दिया। कुषाणों को वह स्थान भी छोड़ना पड़ा। इन्होंने आगे बढ़कर ताहिया प्रदेश को जीता। इसके बाद इन्होंने बैक्ट्रिया देश को जीत लिया और यहां आकर इनकी यह जाति 5 शाखाओं में बट गई और आपस में सत्ता के लिए एक दूसरी शाखा से लड़ती रही। लगभग 100 वर्षों के बाद इनकी शाखा क्वेंचुआंग ने अन्य सभी शाखाओं को पराजित किया और एक सम्मिलित राज्य की स्थापना की। इसी क्वेंचुआंग शाखा के शासकों ने भारत पर आक्रमण किया। कुषाण जाति की जो क्वेंचुआंग जो 5 शाखाएं हो गई थी जाति की, उसी की एक शाखा ने उनके शासकों ने भारत पर आक्रमण किया और इन्हीं को भारत में कुषाण कहा गया। चीनी साक्ष्यों से पता चलता है कि इनके सरदार का नाम क्यों था। इसी के नेतृत्व में सेना तैयार की गई। उसके बाद हिंदू कुश पर पार कर काबुल, जिसको चीनी में कोमफूम घाटी और कपिसा, इसको चीनी में कीपिन पर इन्होंने अधिकार स्थापित किया। क्यूटिस्क्यो जो शासक था उसका समीकरण कुजुल कदफिसेस से किया गया है, यानी कि कुजुल कदफिसेस क्यूटिस्क्यो का ही नाम है। कुजुल कदफिसेस माना गया है इसको। इसने पूर्वी गांधार जीतकर पहलव शक्ति का भारत से सफाया कर दिया और सारा अफगानिस्तान और गांधार प्रदेश इसके कब्जे में था। काबुल के बाद उसका पुत्र बिम कदफिसेस राजा बना। उसने सारे पंजाब, कश्मीर, सिंधु प्रदेश और वर्तमान उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग तक अपना राज्य बढ़ा लिया। इस प्रकार कदफिसेस वर्ग के 2 शासकों ने भारत पर आक्रमण कर भारत के बड़े भूभाग पर कब्जा किया। इसके साथ ही भारतीय अन्य अभिलेखों में कुषाण शासकों के नाम, अन्य कुषाण शासकों के नाम दिए हैं जिन्होंने भारत पर राज किया। कुषाण जाति का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क हुआ। हालांकि कनिष्क और बिम कदफिसेस में क्या संबंध है इसका पता नहीं चल पाया है। कुछ लोग कनिष्क का शासक कुदुल कदफिसेस से पहले का मानते हैं, लेकिन पूर्णतः सत्य नहीं पता है। विद्वानों के अपने अपने मत हैं। कनिष्क की राजधानी गांधार प्रदेश में पुरुषपुर, जिसको पेशावर
कहते हैं वहां थी। संपूर्ण गांधार प्रदेश, कश्मीर, पूरा पंजाब और संभवतः पटना तथा गंगा की घाटी तक का भूभाग कनिष्क के अधिकार में था। इस पूरे भूखंड पर कुषाण शासक कनिष्क का शासन था। बिम कदीफेसिस राजा के सिक्के पर त्रिशूल, नंदी और शिव की आकृति बनी है। इससे ज्ञात होता है कि वह पूर्णतः भारतीय हो गया था और उसने शैव धर्म अपना लिया था। पूर्णतः भारतीय होने के उसके प्रमाण मिलते हैं। साथ ही कनिष्क, जो कि कुषाण जाति का लोकप्रिय राजा था, उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था और बौद्ध हो गया था। लेकिन उसने सभी धर्मों का आदर किया, किसी को एक ही धर्म या एक ही वर्ग को, एक धर्म विशेष वर्ग को मानने के लिए विवश नहीं किया। सभी धर्मों के प्रति आदर भाव रखा। वह भी पूर्णतः भारतीय हो गया था। उसकी मृत्यु बड़ी दुखद तरीके से बताई गई है कि कहते हैं कि वह युद्ध प्रिय था, जनता उससे परेशान हो गई थी उसके युद्ध से, क्योंकि वह युद्ध करता रहता था हमेशा। तो एक बार जब वह बीमार हुआ तो उसी के मंत्रियों ने उसको जो है लिहाफ उठाकर पीट कर मार डाला। कुछ ऐसी जो है सुनने को मिलता है। आने वाले कुषाण शासक इतने विशाल साम्राज्य को, जब कनिष्क मर गया तो जो उसके आने वाले शासक थे इतने विशाल साम्राज्य को संभाल ना सके, असमर्थ हुए और पूर्व में भारजीवों और पश्चिम में योद्धों ने कुषाण शक्ति को भारत से समाप्त किया। भारशिव और ये योद्धे ये भारतीय राजा थे, भारतीय राजवंश थे। वहीं अफगानिस्तान एवं सिंध घाटी का प्रदेश ईरान यानी कि फारसी शासक ससानी साम्राज्य के अधिकार में चला गया। इसी समय भारत में गुप्त शासन आरंभ हुआ और स्कंदगुप्त के शासनकाल में एक बार फिर भारत पर विदेशी आक्रमण हुआ। यह आक्रमण हुनों ने किया था। अगली वीडियो में हम आपको हुनों के आक्रमण के बारे में बताने वाले हैं। बहुत जल्द आपको ये वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों, मेरी इस वीडियो से जरा भी ज्ञान में वृद्धि हुई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और नमस्कार, धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।